जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की ओर से स्पर्श पेंशनर्स के लिए एक हैंडबुक मैनुअल 2024 जारी किया गया है और इसमें स्पर्श से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है। जो हम काम जितना ज़रूरी एक पेंशनर्स को होता है उन सब की जानकारी इसमें दी गई है और किस तरह से आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बिना किसी के बताए इस हैंडबुक के माध्यम से अपना सब काम कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे होंगे आप लोग स्पर्श से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, क्या क्या स्पर्श से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें बताई गई है। सबसे पहले है कि स्पर्श के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पेज नंबर 1 में इसके बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि स्पर्श में माइग्रेट होने की स्थिति जानने के लिए माइग्रेशन की स्थिति आपको जानना है, स्पर्श पीपीओ नंबर जानना है, पहचान की स्थिति जाननी है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर की उपलब्धता यानी अपडेट है कि नहीं उसको भी आप पेज नंबर 2 में जान सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आधार नंबर कैसे अपडेट करें, पेज नंबर 3 में इसके बारे में बताया गया है। मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, पेज नंबर 4 में इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। पेज नंबर 5 में बताया गया है कि स्पर्श अकाउंट में लॉगिन आपको किस तरह से करना है। 6 नंबर पेज में बताया गया है कि पेन और ईमेल आईडी कैसे अपडेट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर पेज में मासिक पेंशन पर्ची और स्पर्श पीपीओ कैसे देखें, 7 नंबर में बताया गया है। 8 नंबर में है कि आयकर बचत घोषणा कैसे अपलोड करें। 9 नंबर पेज में है कि पुनः रोजगार या फिर पुनः रोजगार से मुक्ति के बाद डीआर शुरू या बंद करने की प्रक्रिया क्या है, डिटेल्स बताया गया है पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 10 में बताया गया है कि स्पर्श पोर्टल पर सेवा अनुरोध या शिकायत आप कैसे दर्ज कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी शिकायत है तो उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं कि जिससे कि स्पर्श से इसका समाधान हो सके। 11 से 13 पेज नंबर में बताया गया है कि वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट आपको किस तरह से जमा करना है, स्टेप वाइज यहाँ पर बताया गया है, मैं आगे आपको बताऊंगा। पेज नंबर 14 में बताया गया है कि स्पर्श में बैंक खाता संख्या आप कैसे बदल सकते हैं। पेज नंबर 15 में बताया गया है कि मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है, कोई दावेदार न होने की स्थिति में पेंशन रोकने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। 16 नंबर जो पेज है जिसमें बताया गया है कि मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने और पारिवारिक पेंशन शुरू करने की क्या क्या प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन शुरू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो यदि आपने उसको टाइम से कंप्लीट कर दिया तो फिर यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। 17 नंबर पेज में बताया गया है कि स्पर्श मुद्दे को रिकॉर्ड कार्यालय को सूचित करना आवश्यक है और किस तरह से आप सूचित कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 17 नंबर में बताया गया है कि स्पर्श मुद्दे जो सर्विस रिक्वेस्ट है पेंशन भोगी द्वारा सपोर्ट रिक्वेस्ट रिकॉर्ड कार्यालय के द्वारा ठीक किए जाएंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और पेज नंबर 17 और 18 में बताया गया है कि अभिलेख कार्यालयों का संपर्क विवरण यहाँ पर दिया गया है, उनके नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्पर्श के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं कि स्पर्श का पूरा नाम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा है। उसी तरह से स्पर्श सही समय पर सही पेंशन सुनिश्चित करता है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि स्पर्श में माइग्रेट की स्थिति, स्पर्श पीपीओ नंबर, पहचान की स्थिति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पेन की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए क्या क्या स्टेप आपको यहाँ पर अपनाने होंगे। तो स्पर्श पोर्टल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में स्पर्श टाइप करना है यहाँ पर और उसके बाद जो फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप स्पर्श की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। तो सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैसेज, आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नो यूर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। तो किस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिल्कुल हिंदी में बताया गया है, स्टेप वाइज बताया गया है। जैसे कि विशिष्ट पहचान पत्र विकल्प पर क्लिक करना है, आपको एक विकल्प चुनना है, बैंक खाता संख्या या फिर व्यक्तिगत नंबर, स्पर्श और ई पीपीओ नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है। नेक्स्ट है कि विवरण नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा जब आप उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आधार कार्ड कैसे अपडेट करना है उसके बारे में भी यहाँ पर स्टेप वाइज बताया गया है दोस्तों। सर्विसेज में आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट आधार कार्ड के बारे में जानकारी मिलेगी और इसमें भी हिंदी में बताया गया है कि आप किस तरह से अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ये सभी आपको सर्विसेज में देखने को मिलेंगे। अकाउंट नंबर में लॉगिन किस तरह से करना है, हालांकि इससे संबंधित हमारे वीडियो भी हैं, लेकिन आप यदि एक एक स्टेप वाइज जानना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। 20 पेज का ये पूरा मैनुअल है, तो उसको भी आप यहाँ पर
इसके माध्यम से भी अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आयकर बचत घोषणा कैसे अपडेट करना है, अपलोड करना है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा महंगाई भत्ता से रिलेटेड है। उसका स्पर्श पोर्टल पर जो शिकायत है, ग्रेवेंसेस है, उसको किस तरह से आपको अपडेट करना है, अपलोड करना है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र किस तरह से अपडेट करना है, अपलोड करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, किस तरह से आपको उसका फॉर्म मिलेगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। नेक्स्ट है कि स्पर्श पोर्टल पर बैंक खाता संख्या कैसे बदलें, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया है। मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है, पेंशन रोकने के लिए अगर कोई दावेदार नहीं है तो क्या आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, या फिर मृत्यु घटना की रिपोर्ट करने और पारिवारिक पेंशन शुरू करने की क्या प्रक्रिया है, वो भी आप यहाँ पर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से घर बैठे कर सकते हैं। रिकॉर्ड कार्यालय को सूचित किए जाने वाले आवश्यक मुद्दे क्या क्या हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। संपर्क सूत्र दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। स्पर्श सेल PCDA का प्रयागराज का ईमेल ID यहाँ पर दिए गए हैं। अधिकारी रिकॉर्ड कार्यालय के नंबर दिए गए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी अभिलेख कार्यालय हैं उनके यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी यूनिट्स होती है आर्मी की, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी छोटी सी अपडेट। इससे संबंधित जो इसका PDF है, इसका जो मैनुअल है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।